हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक मोटिवेशन कोट कि कुछ अनकही बातें हर जगह बोली नहीं जाती, कि कुछ अनकही बातें हर जगह बोली नहीं जाती, लेकिन वक्त आने पर सख्त होकर बोलनी पड़ती है। लेकिन वक्त आने पर सख्त होकर बोलनी पड़ती है। दिया तो सिर्फ अंधियारा मिटाता है, उजाले के लिए तो आंखें खोलनी पड़ती है, आंखें खोलनी पड़ती हैं। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। कि दोस्तों, अपन एग्जाम में समीकरण तो लिख देते हैं लेकिन उसको संतुलित नहीं करते हैं। तो एग्जामिनर क्या करता है कि उस समीकरण को लिखने के बावजूद भी क्या कर लेता है, नंबर काट लेता है। तो किसी भी प्रकार की कोई भी समीकरण हो, उसको संतुलित कैसे करते हैं उसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम एक समीकरण को लिखकर उसको रट लेते हैं, लेकिन एग्जाम में कोई दूसरी ही समीकरण पूछ लेता है और उसको अपन को संतुलित नहीं करना आता और अपन को समीकरण याद होने के बावजूद भी अपने नंबर कट जाते हैं। तो उनसे बचने के लिए किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें, तो उनके लिए सबसे पहले तो तीन बातें याद रखनी है कि किसी भी समीकरण में उपस्थित सभी तत्वों को किस में लिखते हैं, बॉक्स में। पहली बात याद रखनी है कि समीकरण में उपस्थित किसी भी तत्व को किसमें लिखना है, बॉक्स में। किसी भी तत्व को बॉक्स में लिखें। किसमें लिखें, जो समीकरण है उसमें तत्वों को किसमें लिखना है, सबसे पहले बॉक्स में। दूसरा टॉपिक अभी बताऊंगा कैसे लिखते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा सबको बताऊंगा। लास्ट तक बने रहिए, एक दो एग्जाम्पल में अच्छे से समझाऊंगा और सभी विद्यार्थियों को समझ में आएगा। जो विद्यार्थी क्लास को अभी तक लाइक नहीं करे, वो क्लास को सबसे पहले लाइक कर दें, अपने दोस्तों के संग शेयर कर दें। दूसरा है, सभी तत्वों के परमाणुओं को सारणीबद्ध करेंगे। क्या करेंगे, सभी तत्वों को, जितने भी तत्व होंगे सभी तत्वों को सारणीबद्ध करेंगे। सारणीबद्ध कैसे करेंगे अभी बताऊंगा, थोड़ी देर के लिए रुके रहे। तीसरा बात याद रखनी है कि जो सबसे ज्यादा परमाणु वाले तत्व हैं उनको सबसे पहले क्या करेंगे, हल। क्या करेंगे, सबसे ज्यादा परमाणु वाले तत्व को पहले हल करेंगे। क्या करेंगे, पहले हल करेंगे। देखो सर, ये तो तीन बातें तो बता दी, लेकिन इसको करेंगे कैसे, आइए करना सीखते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, कौन सा, कोई समीकरण लेते हैं। जैसे सबसे सिंपल ले लो कि जल का निर्माण किससे होता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर किसका निर्माण करते हैं, H2O का। किसका निर्माण करते हैं, जल का या वाटर का। तो जल का निर्माण करते हैं, तो इसमें देखो तत्व कौन से हैं। आप सबसे पहले अपन को क्या करना है, सभी समीकरण में उपस्थित सभी तत्वों को किस में लिखना है, बॉक्स में लिखना है। तो सभी तत्वों को बॉक्स में लिखो H2, ये बॉक्स में लिख दिया। ऑक्सीजन को, O2 को भी क्या लिख दिया, बॉक्स में लिख दिया। और H2O है, इसको भी क्या लिख दिया, बॉक्स में। पहला काम हो गया ना। देखो, समीकरण में उपस्थित सभी तत्वों को बॉक्स में लिखेंगे, बॉक्स में लिख दिए। दूसरा है, सभी तत्वों को सारणीबद्ध करेंगे। तत्वों को सारणीबद्ध कैसे करेंगे, देखो ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात देखो, इसमें क्या है, तत्व या परमाणु। तत्व या सारणी बनाओ, तत्व या परमाणु। ये तत्व है या फिर परमाणु है। फिर दूसरी तरफ क्या है, अभिकारक। देखो मैंने बताया था कि जो ये वाला भाग होता है, कौन सा, तीर के बाईं ओर का, तीर के बाईं ओर का भाग होता है अभिकारक। कौन सा, अभिकारक।
कारक याद रखना है। और जो तीर के दाईं ओर का राइट साइड का भाग होता है वो होता है उत्पाद। कैसे सारे? देखो, अभिकारक होते हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों के संयोजन से बनता है, उसे कहेंगे क्या? अभिकारक। इसे हमेशा तीर के कौन सी साइड में लिखते हैं? बाईं ओर। और उत्पाद क्या है? जो अभिकारक के दौरान बनने वाली क्रिया के बाद बनने वाले उत्पाद को क्या कहेंगे? प्रोडक्ट। यौगिक को क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे या यौगिक। ठीक है। जैसे अभिकारक, इसे अभिकारक को लेफ्ट साइड है तो इसे LHS क्या कहते हैं? LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। ये देखो अपने लेफ्ट साइड है अपने हैंड के, हाथ के, तो इसे कहेंगे लेफ्ट मींस बाएं हाथ की ओर, लेफ्ट हैंड साइड। दूसरा है देखो उत्पाद। क्या है? उत्पाद को कहते हैं RHS का मतलब होता है कि राइट हैंड साइड, मतलब कि अपने दाएं हाथ की ओर। तो देखो तत्व अपने पास कौन कौन से हैं? देखो, एक तो हाइड्रोजन है और एक है ऑक्सीजन। सिर्फ कितने तत्व हैं? दो ही तत्व हैं। कौन कौन से? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन में तो देखो इधर कितने हाइड्रोजन है? सबसे पहले ये देखो, इधर है सर 2 हाइड्रोजन अभिकारक की ओर। कौन से कितने हैं? 2। इधर उत्पाद की ओर कितने हाइड्रोजन है? देखो हाइड्रोजन कितने हैं? 2। लेकिन ऑक्सीजन की तरफ कितने अभिकारक में ऑक्सीजन कितने हैं? 2। लेकिन इधर कितने ऑक्सीजन है? किसमें? उत्पाद में 1। तो क्या है? तीसरी बात क्या? इस तत्वों को सारणीबद्ध कर दिए। क्या? सादृश तत्वों को क्या कर दिए? ये लो जी, सारणीबद्ध कर दिए। अब आगे क्या करना है? तीसरी बात देखो कौन सी थी कि सबसे ज्यादा परमाणु वाले तत्वों को क्या करेंगे? सबसे पहले हल करेंगे। सबसे ज्यादा किसमें है? देखो इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है और इधर ऑक्सीजन 1 है। तो सबसे ज्यादा इसमें है इसकी तुलना में, तो इसको पहले हल करेंगे। कहाँ? ऑक्सीजन को। यहाँ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ ऑक्सीजन 1 है। तो बताओ मैंने इसको 2 करने के लिए मैं क्या करूंगा? यहाँ समीकरण लिखता हूं दोबारा से, H2 प्लस, इसको सारणी में ही रखना है, प्लस O2, और इधर देखो H2O। तो क्या करेंगे? इसको भी बॉक्स में बंद कर दो। देखो इधर 1 ऑक्सीजन है, इधर 2 ऑक्सीजन है। तो इसको 2 करने के लिए क्या करेंगे? बताओ, मैं इसको 2 करने के लिए 2 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा? 2। और ये भी कितना है? 2। लेकिन इधर मेरे को क्या लगाना है? 2 कहाँ लगाऊंगा? इसके पीछे नहीं। किसी भी संख्या, किसी भी समीकरण को संतुलित करते हैं, कोई भी नंबर ऐड करना हो तो उसके पीछे कभी ऐड नहीं करते। कहाँ लगाते हैं? आगे की ओर। तो आगे की ओर लगाया। जो आगे का ये 2 है, जो हाइड्रोजन का भी है और ऑक्सीजन का भी है। इसका मतलब है कि जो आगे होता है सभी का होता है, लेकिन जो पीछे होता है किसमें होता है? गुणा में होता है। ठीक है। तो ये ऑक्सीजन का 2 है और हाइड्रोजन का भी 2 है। तो इधर 2 है तो इधर भी 2 क्या हो गए? ऑक्सीजन तो क्या हो गया? बैलेंस। लेकिन देखो अभी मैंने बताया कि जो आगे का होता है सभी का होता है, लेकिन जो पीछे होता है गुणा में होता है। ये हाइड्रोजन का 2 है और ये ऑक्सीजन का भी 2 है। तो हाइड्रोजन का तो पहले से ही 2 है, तो ये पीछे जो गुणा में होता है, क्या होता है? पीछे होता है जो गुणा में होता है। बताओ 2 दूनी 4, कितने हाइड्रोजन हो गए? 4 इधर। लेकिन इधर कितने हैं? देखो 2, इधर भी 2 से गुणा किया तो कितने हाइड्रोजन? 4। इधर कितने रह गए? 2। तो बताओ ये 2 हाइड्रोजन है, इसको 4 कैसे करूंगा? सर इसके भी आगे कितने लगाने पड़ेंगे? 2, क्योंकि अभी बताया कि किसी भी संख्या के पीछे नहीं लगाते, कि कहाँ लगाते हैं? आगे। तो देखो यहाँ भी 4 हाइड्रोजन, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन। देखो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, इधर देखो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन का 2 ये रहा। ये कौन सी समीकरण हो गई? ये समीकरण क्या हो गई? संतुलित समीकरण। कौन सी? संतुलित समीकरण। आ गई बात समझ में? आ गई ना? चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा का कौन सा? कोई एग्जाम्पल एक और लेते हैं, कोई भी दूसरा लो।
जैसे मैग्नीशियम प्लस, कोई भी एग्जांपल ले लो दूसरा, और उसको इसमें, जिसको समझ में नहीं आया एक एग्जांपल और समझो। देखो Fe प्लस H2O, क्या फेरस Fe प्लस H2O, इसको ऐसे तीर के निशान के आगे क्या बनेगा, Fe3O4, क्या Fe3O4 प्लस H2। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, समीकरण में उपस्थित सभी तत्वों को बॉक्स में लिखेंगे। ये कौन सा भाग है इसका, अभिकारक का, कौन सा, अभिकारक का। अभी बोला लेफ्ट, तीर के बाईं ओर कौन सा है, अभिकारक, और ये क्या है, तीर के दाईं ओर उत्पाद, क्या है, उत्पाद। तो सबसे पहला काम करो, इसको बॉक्स में लिखो। पहला काम Fe3 प्लस H2O प्लस Fe3O4, इसको भी किस में लिखना है, बॉक्स में, प्लस H2। दूसरा काम क्या है, सभी तत्वों को क्या करेंगे, सारणीबद्ध। तो इसमें तत्व और परमाणु कौन कौन से हैं, एक तो है फेरस, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है ऑक्सीजन। ये क्या है, इसके तत्व हैं। तो इनको करो, ये सारणीबद्ध कैसे करेंगे अभी सिखाया, देखो कैसे करेंगे। फेरस इधर कितना है, एक है, कितना है अभिकारक में, देखो ना अभिकारक में एक। हाइड्रोजन कितना है, दो है। ऑक्सीजन कितना है, एक है। इधर देखो फेरस कितना है, तीन है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, पहले देखो हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन उत्पाद में कितना है, दो है। ऑक्सीजन उत्पाद में कितना है, चार है। तो सबसे पहले किसको हल करेंगे, देखो तीसरा पॉइंट फटो, सबसे ज्यादा परमाणु वाले तत्व को क्या करेंगे, सबसे पहले हल करेंगे। तो करो सबसे पहले हल। सबसे ज्यादा अधिक संख्या किस, कौन से में दिख रही है आपको बताओ, अभिकारक और उत्पाद में से सबसे अधिक दिख रही है सर 4 नंबर उत्पाद में, किसकी है सर, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन इधर कितना है, 4, इधर कितना है, इधर कितना है बताओ, 1। तो इसको 4 करने के लिए मैं क्या करूंगा, 4 से गुणा, 4 एकम 4, ये भी है कितना है, 4। तो समीकरण को सबसे पहले लिखो, Fe प्लस H2O। बॉक्स में बंद ही क्यों करते हैं सर, क्योंकि किसी भी संख्या के अंदर कुछ ऐड करना हो या फिर माइनस करना हो तो क्या करेंगे, इस बॉक्स के बाहर ही करेंगे, इस बॉक्स के अंदर कुछ भी करेक्शन नहीं करेंगे, इसलिए लिखते हैं। आ गई बात समझ में। दूसरा देखो H2, क्या है, H2, ये कर दिए सर इसको बॉक्स में बंद। तो यह क्या किया है, इसको 4 से 4 लगाया, कितना, ऑक्सीजन के, देखो ना हाइड्रोजन यहाँ 4 है, ऑक्सीजन, इसको 4 करने के लिए 4 से गुणा किया, तो यहाँ भी समीकरण में भी 4 लगाने पड़ेंगे। तो मैंने अभी बताया कि बॉक्स के पीछे की साइड कभी भी 4 ऐड नहीं करना है, कोई भी नंबरिंग कहाँ करनी है, आगे। तो ये कितने हो गए, 4 हो गए, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो गई, 4। अब देखो लेकिन अभी बताया जो संख्या ये 4 है, ये हाइड्रोजन का भी है, ऑक्सीजन का भी है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का है, तो ये किसके होगा, गुणा में, किसके, हाइड्रोजन के। 4 दूनी 8, किसका है, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का भी 4 करो, कितना हो गया, 8। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो 4 दूनी 8 हो गया, तो यहाँ कितना है, 2। इस हाइड्रोजन को भी क्या बनाना है, 8 बनाना है। तो 2 को कौन सी संख्या से गुणा करूं, जो 8 बन जाए, 4 दूनी 8, सर 4 से ही किया है, तो यहाँ भी कितना लगाने होगा, 4 लगाने होगा। अब कितना बच गया, फेरस, कौन सा बच गया, Fe। देखो Fe इधर कितना है, 3, इधर कितना है, 1। 1 को 3 बनाने के लिए मैं 3 से गुणा करूंगा, तो कितना हो जाएगा, 3। तो इसके आगे ही 3 लगा देंगे, पीछे कभी नहीं लगाते। देखो ना यहाँ 3 फेरस, यहाँ भी 3 Fe, यहाँ पर 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, यहाँ पर 4 ये ऑक्सीजन का है, ये 4 ऑक्सीजन का है। ये समीकरण क्या हो गई, संतुलित समीकरण। कौन सी, संतुलित समीकरण। और ये ऊपर कौन सी समीकरण थी, ये असंतुलित समीकरण, ये असंतुलित
समीकरण। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में वो लिख कर जाना कि Fe3O4 या Fe3O4.H2O ये किसका सूत्र है, ये किसका सूत्र है, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखकर जाना, Fe3O4.H2O। आशा करता हूं कि ये क्लास सभी को समझ में आई होगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें। और जिस विद्यार्थियों को समझ में नहीं है इस क्लास को दोबारा से देख ले। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और आपको किस टॉपिक पर कौन सी क्लास लेनी है वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आ रहा। मिलते हैं, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में।